बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। इससे पहले हम बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ को पढ़ चुके हैं, उनकी डेफिनेशंस को पढ़ चुके हैं, उनको समझने की हमने कोशिश भी की। आज हम इस्लामिक फ़िलासफ़ी को डिस्कस करेंगे। इस्लामिक फ़िलासफ़ी बाकी फ़िलासफ़ी से काफ़ी हद तक डिफरेंट है। अगर हम लफ्ज़ इस्लाम पे गौर करें तो जो वर्ड इस्लाम है ये एक मज़हब का नाम है। दुनिया में जो बड़े मज़ाहिब हैं उनमें इस्लाम का नाम सरे फहरिस्त है और इस्लाम के मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है। मुसलमानों के यहाँ जिस फिलासफी को माना जाता है उस फिलासफी का नाम है इस्लामिक फिलासफी ऑफ एजुकेशन, इसीलिए इसका नाम आया इस्लामिक फिलासफी ऑफ एजुकेशन। अब आज के लेक्चर में हमने क्या कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, फिर हमने डिस्कस करना है कि वैल्यूज कैसी होती हैं इस्लामिक फिलोसफी में, टीचर्स का रोल किस तरह का होता है, स्टूडेंट्स का रोल कैसा होता है इस्लामिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, करिकुलम किस तरह का होता है। उसके बाद टीचिंग मेथड्स कौन से यूज किए जाते हैं इस्लामिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि गॉड इज द अल्टीमेट रियलिटी। गॉड सबसे बड़ी हकीकत है, ये आखिरी हकीकत है, इससे बड़ी हकीकत कोई हो ही नहीं सकती कि अल्लाह एक है। उसके बाद जो नंबर 2 है वो है कुरान एंड हदीस बेसिक सोर्स ऑफ नॉलेज। इल्म के दो ही सोर्स हैं, एक आ गया कुरान मजीद जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजल हुआ, और दूसरा वो हदीस हैं जो बातें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई उससे हट के कोई इल्म का और ज़रिया नहीं है। ये इस्लामिक फ़िलासफ़ी के मेन 2 पॉइंट्स हैं। इसके बाद एजुकेशन इज़ अ फ्री एंड कंपलसरी फॉर यूथ। एजुकेशन तालीम तमाम नौजवानों के लिए मुफ्त और लाजमी हो, तमाम नौजवानों के लिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी आर मेड अवेलेबल फॉर होल सोसाइटी। माशरे के तमाम अफराद के लिए हर तरह के मामलात में बराबरी और यकसा मौके फराम किए जाएं। इसके बाद एजुकेशन इज मेंट फॉर करेक्टर बिल्डिंग एंड प्रिपरेशन फॉर लाइफ। तालीम का मकसद हो हमारी किरदार साजी, हमारी करेक्टर बिल्डिंग और जो आने वाली ज़िंदगी है, नेक्स्ट लाइफ है, उसकी तैयारी तालीम का मेन मकसद हो। इसके बाद एजुकेशन इज ट्रीटेड एज अ ब्लेसिंग फॉर बोथ द वर्ल्ड्स। इस्लामिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक 2 तरह के जहाँ हैं, 2 तरह की वर्ल्ड्स हैं, दुनिया हैं। एक जिसमें हम रह रहे हैं, हम अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, और एक वो दुनिया, एक वो जहाँ जहाँ मरने के बाद हम जाएंगे जिसको आखिरत का नाम दिया जाता है। और तालीम का मकसद क्या हो इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में कि हमें तालीम का जो हम फ़ायदा हो वो इस दुनिया में भी हो और हमारे मरने के बाद जब हम नेक्स्ट जहाँ में जाएं तो वहाँ भी हमें इस तालीम का फ़ायदा हासिल हो। इसके बाद है एजुकेशन ऑफ यूथ इज़ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। तालीम का मकसद है तालीम देना तमाम बच्चों को, नौजवानों को, ये वालिदैन की बुनियादी ज़िम्मेदारी है और वालिदैन पर यह फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को तालीम दें, वो कम अज़ कम बेसिक एजुकेशन दे दें। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो हायर लेवल पर भी जा सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। इस्लामिक फिलॉसफी में नॉलेज के 3 स्टेज हैं। एक को कहा जाता है डिडक्टिव नॉलेज और उसके बाद ऑब्जर्वेटरी नॉलेज, एम्पिरिकल नॉलेज। अब डिडक्टिव नॉलेज क्या है? डिडक्टिव नॉलेज, इसमें भी 3 चीज़ें हैं, अननोन टू नोन, फिर इसी तरह दूसरी चीज़ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, फिर इसी तरह तीसरी जनरल टू स्पेसिफिक। हम अननोन से नोन की तरफ आते हैं, फिर इस तरह कॉम्प्लेक्स टू सिंपल और जनरल टू स्पेसिफिक। दूसरा जो स्टेज है ऑब्जर्वेटरी नॉलेज। ये नॉलेज का ऐसा सोर्स है, ऐसा स्टेज है जिसमें हम
जिसमें हम किसी ताकत के ज़रिए, रूहानी ताकत के ज़रिए कोई नई बात बताते हैं। इसको अमूमन सिक्स सेंस भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि मजहबी पेशवा, पीर वगैरह, इनके पास या फिर अल्लाह के जो वली औलिया होते हैं, जो जिनके पास रूहानी ताकत होती है, वो किसी बीमारी का इलाज करते हैं। हम लोग उनके पास जाते हैं और वो दम दरूद करने के बाद वो उस बीमारी का इलाज कर देते हैं। ये वो क्या करते हैं, वो ऑब्जर्वेटरी नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं। ये ऑब्जर्वेटरी नॉलेज की एक एग्जांपल है। इसके बाद है एम्पिरिकल नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज हमारी सेंस से आता है। सेंस क्या है? टच करना, छूना, खाना, देखना, स्मेल से जो हम चीज़ फील हो, यानी इसका ठोस सबूत होता है। जब हम इन चीज़ों से हमें कोई नॉलेज मिले, हम कोई चीज़ लर्न करें, उस नॉलेज को हम कहेंगे एम्पिरिकल नॉलेज। इसके बाद ये आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वैल्यूज, यानी इकदार कैसी होंगी इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में। इकदार वो उसूल हैं जो किसी खूबी या खासियत की वजह से किसी शख्स में मौजूद हों और उस खासियत की वजह से, उस खूबी की वजह से उस शख्स की कदर हो। यह आ गया इकदार। अब इस्लामी इकदार क्या है कि अल्लाह ताला की खूबी है, अल्लाह ताला की खासियत ये है माफ़ करना, दरगुजर करना, प्यार करना, रहम करना, मोहब्बत करना। अब ये चीज़ें, ये सिफ़ात अगर किसी इंसान में पाई जाएं तो वो इस्लामी इकदार होंगी। अब ये जो इस्लामी इकदार हैं, ये मादी भी हो सकती हैं, ये रूहानी भी हो सकती हैं। इसके बाद टीचर देखते हैं कि टीचर का कैसा रोल होगा इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में। इस्लाम में टीचर को, उस्ताद को रूहानी बाप का दर्जा दिया गया है। यानी जिस तरह वालिदैन हमारे, हमारा बाप हमें, हमारी परवरिश करता है, हमारे खाने पीने की चीज़ें, हमें हमारी रहन सहन के लिए वो सामान मुहैया करता है, वो हमारा बंदोबस्त करता है, इसी तरह हमारा जो रूहानी परवरिश करता है वो हमारा उस्ताद करता है, वो टीचर करता है। इसलिए इस्लाम में टीचर को रूहानी बाप का दर्जा दिया गया है और टीचर शागिर्द को, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में हर तरह से आज़ाद है। वो कौन सा मेथड इस्तेमाल करेगा, वो बच्चों को किस तरह से पढ़ाएगा, वो हर तरह से आज़ाद है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स का रोल है, स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए? स्टूडेंट, शागिर्द एक मासूम रूह है। उस्ताद ही इसको सुधार सकता है, उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ाएगा और उसके लिए मददगार साबित हो सकता है। इसके बाद है करिकुलम। करिकुलम कैसा होगा इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में? इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए जो करिकुलम इन तमाम चीज़ों पर पूरा उतरेगा वही इस्लामिक फ़िलासफ़ी का करिकुलम होगा। इसके बाद टीचिंग मेथड, उस्ताद चाहे जो भी टीचिंग मेथड इस्तेमाल करे, डिस्कशन मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, लेक्चर मेथड है, कोई भी मेथड यूज़ कर सकता है इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में। ये इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।